नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं बिजनेस इनकम की आईटीआर पिछले 3 साल की कैसे फाइल कर सकते हैं। हाँ जी दोस्तों, पिछले 3 साल की आईटीआर को फाइल कर सकते हैं ई फाइलिंग पोर्टल पे। आज मैं आपको बताने वाला हूं स्टेप बाय स्टेप। देखो, करंट ईयर यानी इसका मतलब ये हुआ कि असेसमेंट ईयर 22-23 की आईटीआर अभी पोर्टल पे अलाउ है। 31 दिसंबर 2022 तक आप लेट फीस के साथ, अगर 2.5 लाख से ऊपर इनकम है तो 1000 रुपये की लेट फीस 5 लाख तक इनकम पे लगेगी, और 5 से ऊपर है तो 5000 की लेट फीस लग जाती है। तो लेट फीस के साथ करंट ईयर की आईटीआर को फाइल कर सकते हैं असेसमेंट ईयर 22-23। उससे पिछले 2 साल की आईटीआर को फाइल करने के लिए गवर्नमेंट ने यहाँ पे स्कीम लॉन्च करी है अपडेटेड रिटर्न। आईटीआर यू के जरिए आप फाइल कर सकते हैं बिजनेस इनकम को, पिछले 2 साल की बिजनेस इनकम को। मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, ये है करंट ईयर असेसमेंट ईयर 22-23। ठीक है, 22-23 की रिटर्न अभी पोर्टल पे अलाउ है। 31 दिसंबर 2022 तक आप फाइल कर लो। ठीक है, उसे पिछले साल की फाइल करनी है तो यहाँ पे असेसमेंट ईयर 21-22 के अंदर देख सकते हैं, ये है आईटीआर 4। यहाँ पे मैं आईटीआर 4 फाइल करने वाला हूँ। प्रेजम्पटिव बेसिस पे अपनी इनकम को डिक्लेयर कर रहा हूँ 44 एडी में। ठीक है, बिजनेस इनकम के अंदर। तो यहाँ पे अपडेटेड रिटर्न जो कि सेक्शन 139(8)(a) के अंदर है, एक्सेल बेस यूटिलिटी के अंदर गवर्नमेंट ने अपडेट कर दिया है कि आप आईटीआर यू के जरिए अब पिछले साल की आईटीआर को फाइल कर पाएंगे। पिछले 2 साल की आईटीआर अपडेटेड रिटर्न के अंदर है और करंट ईयर की अलाउ है, तो कुल मिला के 3 साल की आईटीआर को फाइल कर पाएंगे। आज की वीडियो में बताने वाला हूं कि कैसे आप अपडेटेड रिटर्न का यूज करके बैक डेट की आईटीआर को फाइल करेंगे। यहाँ पे असेसमेंट ईयर 21-22 की बताने वाला हूँ। जैसे 21-22 का होगा वैसे ही 20-21 का होगा। तो 21-22 ले लेंगे। 21-22 लेने के बाद यहाँ से आईटीआर 4 है, इस यूटिलिटी को डाउनलोड कर लेंगे, एक्सेल बेस यूटिलिटी। ध्यान रखना, इस कॉमन यूटिलिटी को डाउनलोड मत करना क्योंकि इसके अंदर अपडेटेड रिटर्न का ऑप्शन अभी नहीं आया है। अगर आप अपडेटेड रिटर्न के जरिए फाइल कर रहे हैं तो इस एक्सेल बेस यूटिलिटी का ही यूज करना। इसको कर लो डाउनलोड और इसको कर लो ओपन। चलिए, मैंने कर लिया है डाउनलोड, इसको ओपन करके दिखाता हूं। तो दोस्तों, ये मैंने एक्सेल शीट कर लिया है डाउनलोड और अभी इसे ओपन करने जा रहे हैं। इसे ओपन कर लिया। ठीक है दोस्तों, और मैं यहाँ पे जियोशन को इंपोर्ट कर रहा हूँ, प्री फाइल जियोशन फाइल को। इसको आप जिस इनकम टैक्स पोर्टल से प्री फाइल जियोशन फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, तो प्री फाइल जियोशन फाइल को यहाँ पे मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ। थोड़ा सा टाइम लेगा। तो दोस्तों, ये हो गई है जियोसन फाइल इसमें इंपोर्ट। सबसे पहले एसएससी की बेसिक डिटेल आती है। असेसमेंट ईयर 21-22 की आईटीआर है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आपको सेलेक्ट करना होता है नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इसको हम यहाँ पे अदर्स कर लेते हैं। ठीक है, फाइलिंग का सेक्शन सेलेक्ट करना होता है, कौन से सेक्शन के अंदर आप फाइल कर रहे हैं। देखो, यहाँ पे जैसे ही आप फाइलिंग का सेक्शन सेलेक्ट करेंगे, अपडेटेड रिटर्न 139(8)(a), तो एक टेबल और आ जाएगी। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने ये सेक्शन सेलेक्ट किया, ये देखो पार्ट ए 139(8)(a) आईटीआर यू अपडेटेड रिटर्न की एक टेबल और ये आ गई। ठीक है, अभी नीचे आएंगे। सबसे पहले हमें क्या यहाँ पे फिल करना होगा। उसके बाद दोस्तों, नीचे यहाँ पे पूछता है कि क्या आप न्यू टैक्स रिज्यूम को आपने ऑप्ट किया है। नहीं, नो पे क्लिक कर देंगे। हम न्यू टैक्स रिज्यूम को नहीं ले रहे। उसी के अकॉर्डिंग जो डिटेल्स है वो आईटीआर के अंदर अपडेट हो जाएगी और उसी के हिसाब से टैक्स को कैलकुलेट करेगा। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव की डिटेल पूछता है कि क्या ये आईटीआर जो है वो रिप्रेजेंटेटिव एसएससी द्वारा फाइल कर रहे हैं, तो नो कर देते हैं। जैसे ही नो करेंगे, ये देखो ये डिटेल्स सारी हाइड हो गई, हमें भरनी नहीं है ये। अब आती है इनकम की डिटेल। तो हमारी इनकम जो वो बिजनेस इनकम से, तो बिजनेस इनकम के लिए आप बीपी में जाएंगे, यहाँ बिजनेस एंड प्रोफेशन में आएंगे। सबसे पहले आपको नेम ऑफ बिजनेस देना पड़ेगा। ठीक है, तो बिजनेस का नेम क्या है, ABC। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ABC ट्रेडिंग।
ठीक है, बिजनेस का कोड देना होगा कि आप काम क्या करते हैं। तो यहाँ से मैं ले लेता हूँ मैन्युफैक्चर ऑफ रबड़ है, ठीक है, रबड़ की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, ये ले लिया। अब ये ग्रोस टोटल रिसीट्स पूछता है, तो सेक्शन 44 एडी के अंदर डिक्लेयर कर रहे हैं, और मेरी जो है ज़्यादातर अमाउंट जो है वो कैश में है। अगर बैंक से है तो 6% वाली टर्नओवर में दिखाना, और कैश में है तो 8% वाले में दिखाना। तो टोटल टर्नओवर है दोस्तों, पहले टोटल टर्नओवर की डिटेल देंगे। टोटल टर्नओवर किससे है, देखो अगर चेक से है तो यहाँ पे डिटेल देना होगा, चेक के अलावा कोई और मोड है तो यहाँ देना होगा। तो मेरा जो अमाउंट है वो चेक के अलावा है, मतलब कैश में है ज़्यादातर ट्रांजेक्शन, तो मैं यहाँ पे रिपोर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए लिख लेते हैं, जैसे कि 645,405 6,45,405 की टोटल ग्रोस रिसीट्स है मेरी, जो कि मैंने कैश में रिसीव किया है। ठीक है, अभी इसके अंदर अगर कैश से है तो 8% वाले में डिक्लेयर करेंगे, चेक से है तो 6% वाले में करना होता है। ठीक है, तो जो मैंने प्रॉफिट डिक्लेयर किया हुआ है एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के हिसाब से, वो है दोस्तों यहाँ पे 236,586 236,586। ठीक है, ये मैंने प्रॉफिट डिक्लेयर किया हुआ है। ठीक है, जो कि 8% से ज़्यादा है। अगर 8% से कम होगा तो आपको टैक्स ऑडिट कराना पड़ जाएगा अपने बुक्स ऑफ अकाउंट का। अभी 8% से ज़्यादा मैंने प्रॉफिट डिक्लेयर कर रखा है। ठीक है, नीचे आते हैं, बिजनेस का नाम हमने यहाँ पे दे ही दिया है, ये 44 ADA के लिए है। ठीक है, अगर आपकी इनकम प्रोफेशन से होती है तो, और ये 44 AE के लिए, हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है। अभी नीचे आते हैं, GST नंबर पूछ रहा है, तो हमारे पास GST नंबर नहीं है तो हमें इसकी डिटेल भरनी नहीं है। अगर आपके पास GST नंबर है तो GST नंबर लिखेंगे, और उसका जो एनुअल टर्नओवर है, एनुअल डिटेल्स है, एनुअल जो आपने रिटर्न फाइल करी है उसकी डिटेल देनी होगी कि GST में टर्नओवर कितनी है आपकी। अभी यहाँ हमें बैलेंस शीट की डिटेल फर्निश करनी होती है, चलिए फर्निश कर लेते हैं। सबसे पहले आता है पार्टनर कैपिटल अकाउंट या प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट के अंदर जो है मेरा ये 26,006 है। अब बैलेंस शीट बना लेना, बैलेंस शीट के हिसाब से डिटेल भरना। मैंने बैलेंस शीट बना रखा है, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे डिटेल भर रहा हूँ अपनी। 690403, ठीक है, ये हमारी क्रेडिटर्स हैं। ये टोटल लाइबिलिटी हो गया। अभी एसेट्स की बात करें तो फिक्स एसेट्स कुछ भी नहीं है। यहाँ पे इन्वेंट्री है मेरे पास, तो मैं इन्वेंट्री को डिक्लेयर कर रहा हूँ यहाँ पे, ये इन्वेंट्री है। इसके अलावा बात करूँ तो डेटर की, तो डेटर है मेरे पास, डेटर यहाँ पे है 41,4076 की। बैंक बैलेंस की बात करूँ तो बैंक बैलेंस 0 है। कैश इन हैंड है मेरे पास, कैश इन हैंड कितना है 70,183। इसके अलावा अदर एसेट्स है, अदर एसेट्स कितनी है, अदर एसेट्स है हमारी 20,361। ये भर दिया हमने। देखो टोटल एसेट्स, टोटल लाइबिलिटी और टोटल एसेट्स इक्वल है, बराबर है, दोनों के बीच में डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमने यहाँ पे बैलेंस शीट की डिटेल दे दी है। अभी ये हमने अपनी बिजनेस इनकम डिक्लेयर कर दिया। देखो यहाँ पे इनकम डिटेल में देखोगे तो जैसे डिक्लेयर करोगे, देखो इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन ये आ गया 236,586। नीचे स्क्रॉल करोगे, ये देखो ये इनकम है। अभी टैक्स कैलकुलेट हमने किया नहीं है, क्योंकि जैसे टैक्स कैलकुलेट करोगे यहाँ पे ऑटोमेटिक आपको बता देगा कितना टैक्स बनता है। अभी डिटेल को पहले फिल करेंगे, सभी टेबलों को, सभी डिटेल को भरेंगे, फिर उसके बाद टैक्स को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अभी पार्ट ए में आ जाते हैं, जो कि ITR U है, अपडेटेड रिटर्न इसके अंदर हमें भरना होता है। चलिए ये बताता हूँ। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए, ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। तो दोस्तों यहाँ पे ITR U में सबसे पहले ये पूछता है कि असेसमेंट ईयर, कौन सी असेसमेंट ईयर की फाइल कर रहे हैं, 21-22 की। पहले क्वेश्चन ये पूछता है कि क्या आपने इस असेसमेंट ईयर की प्रीवियस ईयर में या पहले रिटर्न फाइल करी है, ITR फाइल करी है आपने क्या इसी असेसमेंट ईयर की 21-22 की पहले? नहीं, हमने फाइल नहीं करी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ ड्रॉप डाउन से नो पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, उसके बाद नीचे पूछता है कि आप अपडेटेड रिटर्न की कंडीशंस को सेटिस्फाइड कर रहे हैं, क्या आप क्वालिफाई हैं, क्या आप एलिजिबल हैं इस रिटर्न को फाइल करने के लिए? यस, मैं एलिजिबल हूँ, मैं इसको क्वालिफाई कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद रीज़न सेलेक्ट करना पड़ता है कि ITR U अपडेटेड रिटर्न क्यों फाइल कर रहे हैं, तो रिटर्न प्रीवियसली नोट फाइल ये लेंगे। मैंने पिछले असेसमेंट ईयर की, मतलब इस असेसमेंट ईयर की पहले रिटर्न फाइल नहीं करी है। ठीक है, ये ले लिया। दोस्तों अब यहाँ पूछता है कि कौन से पीरियड के अंदर रिटर्न फाइल कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे
अगर आप 12 महीने तक फाइल करते हैं अप टू 12 मंथ, तो वो उस हिसाब से पेनल्टी को कैलकुलेट करता है, और 12 से 24 के महीने के अंदर फाइल करते हैं तो उस हिसाब से पेनल्टी को कैलकुलेट करता है। ठीक है, मतलब कि अगर आपने 12 महीने तक फाइल किया, 12 महीने के अंदर अपडेटेड रिटर्न को फाइल किया तो 25% की पेनल्टी को कैलकुलेट करेगा। 12 से 24 महीने के बाद फाइल करेंगे तो 50% की पेनल्टी को कैलकुलेट करेगा। ठीक है, ये 12 महीने की कैलकुलेशन कब से होगी? जिस दिन असेसमेंट ईयर खत्म हो गया, उससे खत्म होने के 12 महीने के अंदर अगर आपने फाइल किया तो वो अप टू 12 मंथ आएगा, उस हिसाब से 25% पेनल्टी। और 12 से 24 मंथ के अंदर अगर आपने ITR यू को अपडेटेड रिटर्न को फाइल किया तो उस केस में 50% की पेनल्टी को कैलकुलेट करेगा। तो मैं यहाँ पे जो ITR यू है वो 12 से 24 महीने के अंदर फाइल कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ले लिया 12 से 24 महीना। मैं यहाँ पे जो अपनी ITR फाइल कर रहा हूँ 12 महीने के अंदर फाइल कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि असेसमेंट ईयर 21-22 की जो एंडिंग है वो 31 मार्च 2022 को हुई है। अब 31 मार्च 2023 तक 12 महीने चलेगा, फिर 23-24 के अंदर 12 से 24 महीना चलेगा। अभी 12 महीना ले लिया हमने, यहाँ पे 12 महीने के अंदर फाइल कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, BP पे हमने डिटेल भर दी बिजनेस की। TDS वाले शेड्यूल में पूछता है कोई, अगर आपका TDS है तो उसकी डिटेल दे सकते हैं, तो हमारा यहाँ पे कोई TDS नहीं है। यहाँ आता है IT इनकम टैक्स, डिटेल ऑफ एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, उसकी डिटेल होगी। यहाँ भी नहीं है हमारी कोई डिटेल। TCS है कोई तो उसकी डिटेल आएगी, ये भी नहीं हमारा। अभी टैक्स पेड वेरिफिकेशन आ गया। टैक्स पेड वेरिफिकेशन में बता देता है कि कितना टैक्स बना और कितना आपने पे किया है, तो इसको भी कैलकुलेट करेंगे, लेकिन अभी नहीं। जब हम टैक्स को कैलकुलेट करेंगे तब इसकी डिटेल अभी यहाँ आएगी, मैं आपको दिखाऊंगा। बस आपको बस पहले क्या है, डिटेल भरते जानी है। अभी प्लेस पूछ रहा है, प्लेस यहाँ पे लिख देते हैं हम। ये हमने प्लेस लिख दिया यहाँ पे। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, देखो ये टोटल इनकम हो गई, अभी इस पर टैक्स कैलकुलेट नहीं किया है। और डिटेल्स को भर लेते हैं। ATD में बोलता है कि क्या आप या आपके फैमिली मेम्बर में कोई सीनियर सिटीजन है एक्सक्लूडिंग पेरेंट्स? नहीं। उसके बाद बोलते हैं क्या कोई भी आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है? नहीं, नो पे क्लिक कर दिया। ATG में डोनेशंस की डिटेल जाती है। इसके अलावा और कोई डिडक्शंस नहीं है हमारा यहाँ पे। ठीक है, अभी क्या करना है, लगभग सारी टेबलों को भर लिया हमने। अब मैं सीधा यहाँ पे टैक्स पेड वेरिफिकेशन पे आऊँगा, और अब दोस्तों सीधा इनकम डिटेल पे आएंगे और यहाँ पे कैलकुलेट टैक्स का ऑप्शन आता है। कैलकुलेट टैक्स पे क्लिक करेंगे। ठीक है, ये टैक्स पेड वेरिफिकेशन के अंदर रिटर्न जो हम फाइल कर रहे हैं वो खुद से फाइल कर रहे हैं, सेल्फ लिख लिया। वेरिफिकेशन की डिटेल्स को मांग रहा था, अभी हमने दे दिया। अभी इसको वैलिडेट करके देख लेते हैं। ये टेबल ओके है। इनकम वाली डिटेल पे आएंगे, कैलकुलेट टैक्स पे क्लिक करेंगे, अभी टैक्स को कैलकुलेट करके बता देगा। अभी नीचे स्क्रॉल करेंगे, देखो ये इनकम हो गई, इसके ऊपर कोई टैक्स बना नहीं है, ये इनकम हो गई। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे टैक्स 0 बना है। उसके बाद BP में हमने बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम की डिटेल दी है। अभी सीधा आते हैं पार्ट ATI पे। ठीक है, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। देखो ये टोटल इनकम हो गई, इसके ऊपर यहाँ पे कोई भी टैक्स बना नहीं है, नहीं पेनल्टी नहीं इंटरेस्ट लगा है। वो रीज़न ये है क्योंकि हमने अपनी इनकम जो 2.5 लाख से कम दिखा रखी है। अगर आप अपनी इनकम जैसे ही 2.5 लाख से ऊपर दिखाएंगे तो आपका इसमें टैक्स को कैलकुलेट कर लेगा। ठीक है, अभी हमारा यहाँ पे टैक्स को कैलकुलेट नहीं किया है। मैं आपको दिखाता भी हूँ, जैसे कि मान के चलो BP के अंदर मैं अपनी इनकम यहाँ पे जो प्रॉफिट डिक्लेयर किया है मैंने, मैं इसको 3 लाख रुपए डिक्लेयर कर देता हूँ, 3,36,000। तो जैसे ही यहाँ पे 3 लाख डिक्लेयर करेंगे, ये क्या करेगा, लीड फीस को कैलकुलेट कर देगा। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आगे और कैलकुलेट टैक्स पे क्लिक करते हैं। देखो ये हमारी इनकम हो गई 3 लाख रुपए। ठीक है, टोटल इनकम, ये बिजनेस इनकम आ गई 3 लाख रुपए। अभी नीचे स्क्रॉल करेंगे, ये देखो दोस्तों, इस पर इसने टैक्स बनाया, इसका रिबेट दे दिया, 1000 रुपये की लीड फीस को कैलकुलेट कर दिया। ठीक है, तो जैसे ही आप यहाँ पे अपनी इनकम को बढ़ाते हैं, अगर 2.5 लाख से नीचे रखेंगे तो लीड फीस को कैलकुलेट नहीं करेगा, 2.5 लाख से ऊपर जाएंगे तो लीड फीस को कैलकुलेट करेगा, और 5 लाख तक रखेंगे तो टैक्स को कैलकुलेट नहीं करेगा। 5 लाख से ऊपर जाएंगे तब वो टैक्स को कैलकुलेट करेगा और उस पर लेट फीस, पेनल्टी, इंटरेस्ट सब कुछ लगाएगा। ठीक है, अपडेटेड रिटर्न के अंदर जो 25% की पेनल्टी है वो भी आपकी लगेगी, वो यहाँ लगती है 25% की एडिशनल पेनल्टी, यहाँ पे वो लगाएगा। ठीक है, अगर टैक्स लाइबिलिटी बनती है। देखो टैक्स लाइबिलिटी का बनाता है, तो टैक्स लाइबिलिटी कुछ बनी ही नहीं है, इसलिए यहाँ पे पेनल्टी भी 0 है। जैसे ही आपकी टैक्स लाइबिलिटी बनेगी उसके ऊपर वो 25% की जो पेनल्टी है वो अलग से कैलकुलेट कर देगा। अभी केवल लेट फीस बना है क्योंकि 2.5 लाख से ऊपर दिखा दिया, 2.5 लाख से नीचे रख दो, लेट फीस भी नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये रिटर्न जो है हमारी रेडी है। अभी क्या करना है, सिंपल है,
इनकम वाले शीट में आना है और यहाँ से जनरेट जियोशन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, ये बोल रहा है कि जियोशन फाइल हमारी सेव हो गई है। बस आपको करना क्या है, इस जियोशन फाइल को इनकम टैक्स पोर्टल पे ले जाके अपलोड कर देना है और रिटर्न अपनी फाइल कर लेनी है। तो दोस्तों ऐसे आप अपडेटेड रिटर्न का यूज़ करके अपनी बिजनेस इनकम की ITR को फाइल कर सकते। 3 साल की ITR मिस हो गई है तो 2 साल की ITR यू के माध्यम से फाइल कर सकते हैं, बाकी 1 साल की करंट ईयर की अलाउ है। इस प्रकार से पिछले 3 साल की आप ITR को फाइल कर पाएंगे बिजनेस इनकम की। वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद और वंदे मातरम।